Good morning everyone. I am your science teacher Satyabhama from Happy Camera School. स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैंने आप सभी को एक्लिप्स के बारे में पढ़ाया था, यानी कि ग्रहण। हम सभी ने अक्सर सुना है आज ग्रहण लग गया या आने वाले 10 दिन बाद ग्रहण है, पर ग्रहण आज लगता क्यों है, क्या कारण है। और आप सभी ने दो तरह के ग्रहण के बारे में सुना है, एक होता है सूर्य ग्रहण और एक होता है चंद्र ग्रहण। तो आज हम जानेंगे कि ये ग्रहण लगते कैसे हैं। चलिए, let us start class. We know that the earth revolves around the sun. यानी कि हम ये जानते हैं अच्छे तरीके से कि जो हमारी पृथ्वी है वो रिवॉल्व्स यानी कि घूमती है, सन के चारों तरफ घूमती है, उसकी परिक्रमा करती है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, और जो चाँद है, अब चाँद भी पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। When these three heavenly bodies come in a straight line, यानी कि जब ये एक ठोस आकार जो है, जब ये तीनों एक सीध में आ जाते हैं, द शैडोज़, तब परछाई जो होती हैं, आर फॉर्म्ड, तब परछाइयाँ जो होती हैं वो बनती हैं। दीज आर कॉल्ड एक्लिप्स, और यही एक्लिप्स कहलाती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स, यानी कि दो ही तरह के जो है ग्रहण पाए जाते हैं। एक सूर्य ग्रहण होता है और एक चंद्र ग्रहण होता है। लूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण, सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे लूनर एक्लिप्स की। देखिए, व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, यानी कि जब पृथ्वी जो है वो सूर्य और चांद के बीच में, यानी कि देखिए ये हमारी पृथ्वी है जो सूर्य और चांद के बीच में आ गई है। ठीक है, इट ब्लॉक्स द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द मून। अब पृथ्वी क्या करती है बच्चों कि जब इन दोनों के बीच में आ जाती है तो सूर्य से पहुंचने वाली जो किरणें चांद पर जाती है उन्हें ये रोक देती है, ब्लॉक कर देती हैं। एंड क्रिएट्स आ शैडो, तब एक तरह की ये परछाई बन जाती हैं। दिस इज़ कॉल्ड ल्यूनर एक्लिप्स और एक्लिप्स ऑफ द मून। अब आप ध्यान से समझिए, देखिए तीनों एक सीध में आ गए हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा सूर्य और ये चांद है। आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो जो चांद है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है, अब पृथ्वी क्योंकि सूर्य के चारों तरफ घूमती है और चांद जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, दैट मीन्स एक समय ऐसा आता है कि जब ये तीनों एक ही सीध में आ जाते हैं। अब आप ये भी जानते हैं बच्चों कि चांद के पास अपनी खुद की रोशनी नहीं है। वो वो रोशनी कहाँ से ऑब्जर्व करता है? सूर्य से। सूर्य की किरणें जब चांद पे पड़ती हैं तो वही रिफ्लेक्ट होकर के हमें वाइट चांद जो है, हमें सफ़ेद चांद आसमान में दिखाई देता है। अब इनके बीच में जब ये पृथ्वी आ जाती है तो दैट मीन्स कि सूर्य की जो किरणें होती हैं बच्चों वो चांद तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, एक शैडो बनती है और तब बन जाता है ये चंद्र ग्रहण। याद रखिएगा, जब ये ग्रहण लगता है, याद रखिए जब भी ग्रहण लगता है तो हमेशा पूर्णिमा के दिन ही ये ग्रहण लगता है, उससे पहले नहीं लगता। कई बार ये अर्ध ग्रहण लगता है, कई बार पूर्ण ग्रहण होता है और कई बार आंशिक भी होता है। ठीक है बच्चों, द अर्थ शैडो हैज़ टू पार्ट्स, वन वेयर इट टोटली ब्लॉक्स द सनलाइट कॉल्ड द umbra and the other where it blocks a part of the sunlight called the penumbra। यानी कि देखिए पृथ्वी की क्या होती है, जो शैडो होती है वो दो पार्ट्स में बढ़ जाती हैं। एक को कहा जाता है अम्ब्रा और दूसरी होती है पेन्युम्ब्रा। ठीक है, इस तरीके से ये दो पड़ती हैं, ये ब्लॉक कर देती हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ये आपको लूनर एक्लिप्स का है, ये आप सब बच्चों को ड्रॉ भी करना है। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं हमारे सोलर एक्लिप्स की। देखिए, सोलर एक्लिप्स ऑक्योर्स व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। अब देखिए सूर्य ग्रहण कब लगता है बच्चों कि जब चांद जो है वो आ जाता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में। द मून क्रिएट्स अ शैडो ऑन द अर्थ। उस समय क्या होता है कि चांद एक तरह की परछाई बनाता है जो पृथ्वी पर पड़ती है, और उस समय क्या होता है बच्चों, द पीपल लिविंग इन दिस shadow area cannot see the sun at all. This is called a solar eclipse or eclipse of the sun. That means बच्चों आप इसको हम डायग्राम समझते हैं। देखिए, जैसे पहले ही से आप जानते हैं कि ये सारे ग्रह दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। पृथ्वी सूर्य की,
चांद, पृथ्वी की। दैट मीन्स ये एक ना एक टाइम ज़रूर ऐसा आता है कि जब ये तीनों एक ही सीन में आ जाते हैं। अब देखिए, जब चांद सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो वो क्या करता है कि वो जो रोशनी पृथ्वी पर जारी होती है उसे वो ब्लॉक कर देता है, क्योंकि बिल्कुल एक सीध में आ गए हैं ना। अब किसी चीज़ के सामने कोई चीज़ रख दी जाए तो उसे ब्लॉक कर देती है ना, उसके एरिया को, लाइट एरिया को ब्लॉक कर देती हैं। तो ऐसे ही जो चांद है वो उसके एरिया को ब्लॉक कर देगा, उतने हिस्से पर सूर्य किरणें नहीं पहुंच पाएंगी और वहाँ पर अंधेरा लगेगा। या अगर कहीं पर रोशनी जाती भी है तो लेकिन जब हो जाती है जब वो आंशिक सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है। इस तरीके से ब्लॉक, अब जितने भी एरिया में ये अंधेरा रहता है उतनी ही जगह पर क्या लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है। बच्चों अक्सर आपने ये देखो न्यूज़ में सुना होगा, इस बार ग्रहण लगा है पर वो भारत में नहीं देखा जाएगा, या भारत के सिर्फ कुछ ही हिस्सों में वो ग्रहण देखा जा सकता है। ऐसा क्यों होता है? रीज़न इसका बच्चों यही होता है कि ये, क्योंकि आपको पता है कि तीनों ही अपना क्या कहते हैं, दोनों ही मूव्स करते हैं, अर्थ भी और मून भी मूव करते हैं। दैट मीन्स जब ये मूव करेंगे तो आपको पता है ना कि परछाएं धीरे धीरे हटना शुरू हो जाएंगे, तीनों एक सीध में नहीं रह पाएंगे। और कई बार अब ये देखिए, जितनी जगह पर सिर्फ ये शैडो रहेगी, सिर्फ ग्रहण उतनी ही जगह पर हमें शो होता है, अदर जगह पे तो ग्रहण नहीं लगा हुआ ना, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। तो आपको सबको समझ में आया? इसलिए होता है कि हर जगह ग्रहण नहीं लगता, कई बार ग्रहण सिर्फ कुछ ही जगहों पर दिखाई देता है। और कई बार ये भी आता है कि भारत में ग्रहण नहीं होगा, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, ये भी कहा जाता है ना। When the sun is completely hidden by the moon, it is called total solar eclipse। यानी कि जब सूर्य पूरी तरीके से चांद को ढक देता है तो वो पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण कहलाता है। When some part of the sun can be seen, यानी कि जब सूर्य का कुछ भाग देखा जाता है, it is called the पारिटियल सोलर एक्लिप्स, तब उसे हम पारिटियल सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपके ग्रहण के बारे में था। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी टाइड्स के बारे में। ठीक है क्लास, तो आज के लिए इतना ही। और रिमेंबर रखिएगा आप सब बच्चों को सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स ये दोनों ही डायग्राम ड्रॉ करने हैं साइंस की नोटबुक में। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।